नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोग ये ब्रिज कोर्स की किताबों का अध्ययन कर रहे हैं और यही हमारे स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर इन्हीं ब्रिज कोर्स की किताबों में से पूछा जाएगा। इसलिए हमें इनकी अच्छे से तैयारी करके रखना है, क्योंकि जो अर्धवार्षिक परीक्षा है यह नवंबर माह में होने वाली है। 7 नवंबर से शुरू है। तो इसके पहले पहले यानी हमें इन किताबों को कंप्लीट करके इनका अच्छे से अध्ययन कर लेना है। तो आइए देखते हैं, कक्षा 6वीं की हिंदी देखने वाले हैं आज हम। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक करते जाइए, क्योंकि ये सब करना बाद में हम भूल जाते हैं। तो जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारी सभी वीडियो आपको तुरंत जैसे ही अपलोड होती हैं वो मिलती जाएंगी। चलिए देखिए, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए दिया है कि रो को मत जाने दो, रो को मत जाने दो, है ना। तो यहाँ देखिए ये जो पूरा बताया जा रहा है, यहाँ पे अल्प विराम और जो चिन्ह होते हैं हमारे विराम चिन्ह रुकने के, वो यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो इसमें देखिए वाक्यों में जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी हमें यहाँ पे थोड़ा रुकना होता है। किस प्रकार से रुकना है, फिर किस प्रकार से आगे वाक्य को बोलना है, ये जो हमारे विराम चिन्ह है यह बहुत काम के होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए इसी वाक्य को द्वारा देखिए यहाँ पे लिखा कि रोको मत जाने दो, यानी उसको रोको नहीं जाने दो। स्पष्ट है ये, है ना। और यहाँ पे लिख दिया कि रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर रोकने का भाव पहले प्रकट किया गया और यहाँ पर रुक गए और उसको मतलब इस प्रकार से भाव को बता रहा है यह शब्द कि रोको। अब और यहाँ देखिए रोको मत जाने दो, और यहाँ देखिए रोको मत जाने दो, और यहाँ पर रोको मत जाने दो, यहाँ जाने नहीं देना है, और यहाँ पर रोको मत जाने दो यानी उसको रोको नहीं जाने दो, है ना। तो ये दो प्रकार के भाव किससे, यह मात्र एक विराम चिन्ह के माध्यम से प्रकट हो जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे अल्प विराम लगाना होता है उनको किस प्रकार से लगाना है, आगे देखिए। और तो यहाँ देखिए जो अल्प विराम होते हैं, अल्प विराम एक छोटा सा विराम लगा दिया जाता है, ऐसी बिंदी बना करके नीचे तरफ थोड़ा ऐसा, ये अल्प विराम है। इसका अर्थ होता है कि थोड़ी देर रुकना या ठहरना। जैसे हम बोलते हैं तो बोलने में हमें थोड़ा वहाँ रुकना है फिर आगे बोलना है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है रमेश, फिरोज, विनय और जान खेल रहे हैं। तो रमेश के बाद थोड़ा रुकना है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति का नाम बोला जा रहा है, पर तीसरे व्यक्ति का नाम बोला जाना है, तो वहाँ पे भी थोड़ा क्या है, रुकना पड़ता है। और प्रवीण प्रतिदिन मंदिर जाता है, अब यहाँ पे अल्पविराम पूजा करता है, क्योंकि अल्पविराम इसलिए कि थोड़ा बस रुकना है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे देखिए पूजा करता है, और अब ये साथ साथ में तो यहाँ विराम नहीं लगाया जाएगा, और फिर विद्यालय जाता है तो यहाँ पूर्ण विराम आ जाएगा। तो पूर्ण विराम किस जगह लगाना है देखिए यहाँ पे दिया गया है। और प्रश्नवाचक चिन्ह जो होते हैं, जब कोई व्यक्ति होता है, कोई प्रश्न किसी से पूछे जाते हैं या प्रश्न का जो भाव होता है उसको प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह कहलाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे तो प्रश्नवाचक आएगा। क्या मोहन आ गया है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। और यह होता है विस्मय सूचक चिन्ह। इस विस्मय सूचक चिन्ह का उपयोग है ऐसी जगह किया जाता है जहाँ कोई घटना घटने वाली नहीं थी लेकिन घट गई है, तो वहाँ इनका प्रयोग करते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ इस वाक्य को पढ़िए, इसमें आया है अरे तुम यहाँ कब आए। तो देखिए एक अचानक एक कोई व्यक्ति आ जाए, है ना, तो इस प्रकार का भाव प्रकट होता है। जैसे यहाँ देखिए छे, कितनी गंदी जगह है, हाय राम ये क्या हो गया। तो यहाँ देखिए ये है विस्मय सूचक चिन्ह। और यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का यहाँ पे देखिए दो कामा ऊपर की तरफ, दो नीचे की तरफ ऐसे बनाए जाते हैं। तो इसके अंदर कोई एक वाक्य लिखा जाता है। तो जब किसी कथन को ज्यों का त्यों माने प्रयोग करते हैं तो इस वाक्य के दोनों ओर उद्धरण चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए तिलक जी ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये जो है पूरा वाक्य इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ ये चिन्ह लगाए जाते हैं, इन चिन्हों को उद्धरण चिन्ह कहते हैं, इन्वर्टेड कामाज बोलते हैं। योजक चिन्ह एक डैश लगा दिया जाता है, और यहाँ पे डैश से मतलब है कि दो शब्द इस प्रकार से आएंगे जो ज्यों के त्यों होंगे। देखिए यहाँ पे सुख दुख, धीरे धीरे, थोड़ा सा, एक तिहाई, यहाँ देखिए ये कहलाते हैं योजक चिन्ह। यहाँ पे ये योजक चिन्ह यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें चिन्हों का प्रयोग करना सीखना है। यहाँ देखिए भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के बारे में एक छोटा सा गद्यांश लिखा गया है कि एक बार डॉक्टर अंबेडकर को मुंबई लौटते समय अपने मित्र के साथ सतारा रोड स्टेशन जाना था। रास्ते में एक स्थान पर उन्हें अपना तांगा रुकवाया। वे तांगे से नीचे उतरे तथा पैदल ही दूर एक स्थान पर गए।
वहाँ जाकर बेभाव बेहवल अवस्था में खड़े रहे, 10-12 मिनट मौन रहे और उसके बाद उन्होंने अपने मित्र से कहा, यहाँ मेरी माता जी की अस्थियाँ रखी थी। उन्होंने हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सहे हैं। मेरी माता जी और पिताजी यह देखने के लिए जीवित नहीं हैं कि मैं कितना पढ़ लिख गया हूँ। यह प्रसंग डॉक्टर अंबेडकर के हृदय की पीड़ा को क्या करता है, प्रकट करता है। तो देखिए यहाँ पे आगे देखिए, इसमें और भी दिया गया है इनके बारे में। तो यहाँ बताता है कि किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि, यहाँ पे देखें तो महापुरुषों का अंतस कहाँ शांति पाता है यह समझना आसान नहीं है, पर यह घटना ही इस प्रश्न का उत्तर है। शिक्षक, अब इसको क्या है, यह पूरा यहाँ पे गद्यांश दिया गया था, तो कहाँ इसमें विराम चिन्ह लगना है, कहाँ कौन सा चिन्ह लगाया जाना है, इसके बारे में है ना। तो विराम का अर्थ होता है थोड़ा सा वहाँ पे हमें ठहरना है। इस प्रकार के यदि बिंदु लगा दिए जाते हैं तो इन चिन्ह विराम के लिए हैं, पूर्ण विराम, अल्पविराम, है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, ये चिन्ह जो हैं लगाए जाते हैं। तो इन चिन्हों को हमें विशेष करके इनको समझना है। चलिए आगे देखिए, इसमें दिया गया है कि अभ्यास के लिए यहाँ पर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए कि इसमें कौन सा चिन्ह आएगा। तो यहाँ देखिए, इसमें है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, ये पूर्ण विराम हो जाएगा यहाँ पे, है ना। मेले में कौन कौन सी दुकानें सजी थी, अब कौन कौन आया है, मैंने प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। वाह आपने तो कमाल कर दिया, वाह यहाँ पे जो है वाह, यहाँ तो कमाल कर दिया, पूर्ण विराम आएगा, लेकिन यहाँ पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह आना है, यहाँ पे ऐसा यह चिन्ह लगाया जाएगा। दिनेश ने कहा हमारे जीवन में त्योहारों का बड़ा महत्व है, तो ये इन्वर्टेड कॉमास में रखे जाएंगे। ये दो चिन्ह यहाँ लगा दिए जाते हैं और इसी प्रकार के दो चिन्ह यहाँ लगा दिए जाएंगे। विनीता, रमा, कृष्णा, अभी देखिए यहाँ पे विनीता अल्पविराम, रमा अल्पविराम, कृष्णा और प्रभा विद्यालय जा रही हैं, यहाँ पूर्ण विराम लगेगा। जैसे यहाँ देखो सुख दुख, तो यहाँ सुख और दुख है, तो यहाँ पे हमारा ये संयोजक चिन्ह रहेगा। हर्ष विषाद, यहाँ पे डैश लगाना है। ये अच्छी बुरी, यहाँ पर भी सभी परिस्थितियों में समान रहना चाहिए, फिर यहाँ पे हमारा ये पूर्ण विराम आ जाएगा। इसके बाद देखिए हाय ये क्या हो गया, तो यहाँ पे हमारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह आएगा। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं, तो ठीक है यहाँ पे पूर्ण विराम लगा देना। तुम डाल मैं पात, तो यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे एक डैश लगाया जाना है। इसका मतलब होता है कि ये जो है योजक चिन्ह है। मैं यहाँ पे देखिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं, यहाँ पे बिंदी आएगी, यहाँ पे बिंदी, यहाँ पे बिंदी, ये बिंदी वाले जो चिन्ह होते हैं, इन चिन्हों का ध्यान रखिए। जब बिंदी लगाई जाती हैं तो इनको हम लाघव चिन्ह बोलते हैं। कौन सा चिन्ह है ये होते हैं हमारे लाघव चिन्ह, ठीक है, ये लाघव चिन्ह है। यहाँ पे ये लाघव चिन्ह लगाए जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से ये सभी चिन्ह हमें इनकी जानकारी रखना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए अभ्यास के लिए प्रश्न दिया गया है और यहाँ पे लिखा है पूरा एक कहना चाहिए तो ये गद्यांश लिखा गया है। इस गद्यांश को देखिए, इसमें उचित जगह पर हमें जो यहाँ पे चिन्ह लगाना थे इस गद्यांश में, तो हम देखें इसको पढ़ें, इसमें कहीं पर कोई चिन्ह नहीं लगे हैं। तो इस प्रकार से इसमें चिन्ह लगाए जाएंगे कि राजीव और सुमन अपने माता पिता, अब माता और पिता के बाद यहाँ पे योजक चिन्ह लगाया जाएगा, एक डैश लगा देते हैं, के साथ मेला देखने जा रहे थे, यहाँ पूर्ण विराम। मेला शहर के बड़े मैदान में लगा था, यहाँ पूर्ण विराम। वहाँ खिलौने, मिठाइयाँ, फलों, यहाँ पे चाट, पकोड़े और कपड़ों की दुकानें सजी थी, यहाँ पूर्ण विराम। बाकी सभी के बीच में अल्पविराम। राजीव के पिताजी ने कहा क्या तुम लोग झूला झूलना चाहते हो, यहाँ प्रश्नवाचक आएगा। राजीव और सुमन झूला झूलकर बोले वाह, यहाँ पे विस्मय आदि बोधक। कितना मज़ेदार था, उन्होंने मेले से कई तरह की चीज़ें खरीदी। राजीव और सुमन अपनी पसंद के खिलौने पा करके प्रसन्न थे, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा देना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए कोष्टक के भीतर दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। अभ्यास शीट 3 दी गई है। ये देखिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, इसको बोलते हैं अल्पविराम। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और इसको पूर्ण विराम, ठीक है ना। इसको योजक चिन्ह बोलते हैं और ये कहलाता है विस्मय सूचक चिन्ह, ठीक है ना। तो इस चिन्ह का नाम है विस्मय सूचक। चलिए आगे देखिए, अभ्यास 4 दिया गया है, तो यहाँ देखें, यहाँ देखिए अभ्यास 4 दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम लिखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है, पूर्ण विराम, विस्मय सूचक, अल्पविराम, योजक चिन्ह। तो इस सारणी में यहाँ पे एक टेबल बना के दिए गए हैं। यहाँ है शाबाश, यहाँ चिन्ह लगा दिया गया।
तुमने तो कमाल कर दिया, ये कौन सा चिन्ह है यहाँ पर? इस चिन्ह का नाम लिखना, तो ये विस्मय सूचक चिन्ह है। आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ ये चिन्ह लगाया गया, इसका नाम है प्रश्नवाचक चिन्ह। रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है, तो यहाँ पे ये पूर्ण विराम लगा दिया जाता है, ठीक है ना, ये पूर्ण विराम है। जल्दी जल्दी चलो, अब यहाँ पे जो चिन्ह है इसका नाम है योजक चिन्ह। ये अब यहाँ देखो अल्पविराम लगाना है, नींबू संतरा अंगूर और मौसमी लेकर आओ, तो ये कौन सा चिन्ह लगाया गया यहाँ पे? ये अल्पविराम लगा दिए गए, तो इसी में से छांट करके हमें इनको लिखना था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला इसमें मूल्यांकन दिया गया है, तो इसको देखें। तो इसको देखिए, यहाँ पे दिया है कि नीचे विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य बना करके लिखिए। तो ये जो विराम चिन्ह बताए गए हैं, इन चिन्हों का हमें प्रयोग करना है और अपने वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या तुम स्कूल जा रहे हो, कौन सा चिन्ह आएगा? प्रश्नवाचक। इसके बाद पूर्ण विराम लगाना है, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये पूर्ण विराम आ जाएगा। यहाँ विस्मय सूचक चिन्ह लगाना है, वाह है तुम कहाँ आ गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये विस्मय सूचक हो जाएगा। यहाँ पे विनय राजू और सविता पढ़ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? अल्प विराम हो जाएगा। योजक चिन्ह लगाना है, हम धीरे धीरे खेलेंगे, ये विस्मय, ये पे योजक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही। आगे और भी इसके जो वर्कशीटें या इसके जो हैं लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं, उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आशा करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। यदि यह समझ में आता है तो आप प्रत्येक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।